टुडे टॉपिक इज एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल में क्या केयर देते हैं, क्या क्या हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या क्या होता है एंटीनेटल में, आज वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एंटीनेटल में कोई भी हमारे पास मदर आती है तो हम क्या लेते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं और उसको कंफर्म करते हैं, किसको, कि भाई प्रेगनेंसी है कि ना, कंफर्मेशन करते हैं। तो अब कंफर्मेशन के लिए क्या होता है, हमको पता है ये फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। क्या ये हमें फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। अब यहाँ से लेकर 14th डे पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होगा, और 28th डे की मानते हैं हम साइकिल है। तो यहाँ पे हमने पता लगा कि भाई अगर इस ओव्यूलेशन पर फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ हो जाता है तो अगला पीरियड क्या हो जाएगा, ये मिस्ड पीरियड हो जाएगा, अब कोई पीरियड नहीं आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी। तो अब अगर हमने प्रेगनेंसी के लिए कंफर्म करना है तो अगर हमने 8th फर्टिलाइजेशन या ओवुलेशन के हम मिनिमम किस डे पे चेक कर सकते हैं, 8th डे पे, कौन से पे, 8th डे पे, 8th डे पे हम चेक कर सकते हैं। और इस किसको किस में चेक कर सकते हैं, सीरम प्रेगनेंसी सीरम में चेक कर सकते हैं हम, क्या वही हम HCG का लेवल चेक कर लेंगे। और अगर हमने जो अपना हम यूज़ करते हैं कौन से पे, कौन से पे, 28th डे पे, 28th डे पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, किसमें आप प्रेगनेंसी कंफर्मेशन कर सकते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में। तो अब किस किस कंडीशन में क्या हो सकता है भाई, फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है और फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है। अब कौन कौन सी फॉल्स नेगेटिव क्या कब आ सकता है भाई, हमने टेस्ट जो है वो जल्दी कर दिया, अर्ली कर दिया, मतलब अगर हम 28 दिन से पहले ही हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं तो फॉल्स नेगेटिव होगा, होते हुए भी हमने नेगेटिव शो करेगा, क्योंकि हम जब तक वो HCG यूरिन में नहीं आया है। दूसरा, हम कोई ऑब्जर्वेशन में गलती कर दी, ऑब्जर्वेशन मिस प्रटेंड कर लिया हमने, कि ऑब्जर्व ढंग से नहीं कर पाए कि हम है क्या, पॉजिटिव है क्या, फॉल्स में हम एक ये कोज हो गया। नेगेटिव में दूसरा कोज कौन सा होगा, क्या बोलते हैं उसको, हुक इफेक्ट। हुक इफेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा हाई HCG है, बहुत ज़्यादा हाई HCG है, जो वो भी कई बार क्या फॉल्स नेगेटिव शो कर देता है, हाई, बहुत ज़्यादा हाई HCG। हाई HCG किस में देखने को मिलता है, हमने देखने को मिलता है गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लाजिया, मोलार प्रेगनेंसी। हम पढ़ेंगे अगले जब टॉपिक आएगा कि व्हाट इज मोलार प्रेगनेंसी। तो मोलार प्रेगनेंसी में हमने फॉल्स नेगेटिव देखने को मिल सकता है, दिस इज कॉल्ड हुक इफेक्ट। सेकंड, फॉल्स पॉजिटिव में कौन सा हो सकता है भाई, फॉल्स पॉजिटिव कौन सा उसका है, हम जैसे HCG का क्या कर लिया, प्रोड्यूसिंग ट्यूमर होगा, HCG प्रोड्यूसिंग ट्यूमर होगा, कोई ट्यूमर है वो HCG प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमको क्या लगा कि भाई HCG बढ़ा हुआ तो क्या प्रेगनेंसी प्रेजेंट है। या हम एक्सोजीनस, क्या एक्सोजीनस HCG दे रखा, जैसे मान ले कोई भी है, जैसे हमने फर्टिलाइजेशन वो करवानी होती है, ओवुलेशन, जैसे अपन ने PCOS के दौरान, इन PCOS, जैसे PCOS में क्या होता है, इनफर्टिलिटी होता है, एन ओवुलेशन होता है, तो एन ओवुलेशन में हम ओवुलेशन करवाते हैं किसके द्वारा, HCG के द्वारा। तो उसके दौरान हमने एक्सोजीनस बाहर से HCG दे रखा, तो भी मिस इंटरप्रेटेंट हो सकता है कि भाई क्या है, प्रेगनेंसी है। अब टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है, टोटल ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितनी होती है, ये होती है हमारी 282 डेज, या इसको क्या बोल सकते हैं, 9 मंथ प्लस 7 डेज, इतने दिन की हमारी प्रेगनेंसी होती है। अब कुछ चीज़ें हैं भाई, डिलीवरी हो गई तो डिलीवरी क्या बोलते हैं हम, कौन कौन सी हैं, एक तो हमारी प्री टर्म, एक है हमारी टर्म, और एक है हमारी पोस्ट टर्म। नॉर्मली क्या होगी, 37 से, अगर 37 ऑफ वीक ऑफ गेस्टेशन से अगर पहले डिलीवरी हो रही है तो उसको बोलते हैं हम प्री टर्म। 37 टू 42 के बीच में हमारी टर्म, और मोर देन 42 वीक्स पोस्ट टर्म। ठीक है, ये हमारी होगी डिलीवरी के में क्या क्या बोलेंगे आप, किस भाई किस किस टाइम पे डिलीवरी हो रही है तो वो टर्म है या पोस्ट टर्म है या प्री टर्म है। अब एक चीज़ आती है अबॉर्शन भाई, अबॉर्शन होगा कि भाई हम बोलते हैं कि अबॉर्ट होगा, फिटस अबॉर्ट होगा, तो हम कब बोलते हैं, अगर
अबॉर्शन कब से, अगर प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है, कब से पहला, प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है 20 वीक्स से पहले, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अबॉर्शन। और अगर प्रेगनेंसी लॉस वहीं मोर देन 20 वीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ, कि इंट्रा यूट्राइन क्या होगी, फिटल डेथ होगी, ये अबॉर्शन नहीं बोलेंगे हम इसको 20 वीक्स के बाद। अब हमको पता है भाई हमारे पास कोई आता है, फीमेल आती है, तो फीमेल के लिए हम हमारे पास फीमेल आई और वो बोलती है मुझे कंफर्म नहीं है, कंफर्म किसकी नहीं है, कि पीरियड ऑफ गैस्टेशन कंफर्म नहीं है, कि पीरियड ऑफ गैस्टेशन क्या है मेरी, तो हम क्या करवा लेते हैं, हम यूएसजी करवा सकते हैं। तो यूएसजी करवा के हम पता लगा सकते हैं भाई पीरियड ऑफ गैस्टेशन कौन सा है। तो अगर उसके बाद उसमें है फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो हमारे लिए बेस्ट है क्या, क्राउन रंप लेंथ। क्राउन रंप लेंथ से हम पता लगा सकते हैं भाई क्या है गैस्टेशन एज, इससे क्राउन रंप लेंथ। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में है तो हमारे लिए बेस्ट है बाई पेराइटल, बच्चे का क्या है बाई पेराइटल, हम दोनों तरफ का डायमीटर, दो पेराइटल बोन के बीच का डायमीटर चेक कर ले, डिस्टेंस चेक कर ले, तो बाई पेराइटल डायमीटर का हम पता लगा सकते हैं गैस्टेशन एज। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में आती है तो थर्ड ट्राइमेस्टर में बेस्ट है किससे, फीमर की लेंथ से, हमारी लेग बोन जो है फीमर है, जो फीमर की थाई बोन, फीमर की लेंथ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई पीरियड ऑफ गैस्टेशन कितना है। अब ये तो होगी भाई अल्ट्रासाउंड से यूएसजी से हमने पता लगवा ली।